Hello everyone, my name is Arbab Khan. I am from Aligarh UP and I have completed my MSc in Botany from Aligarh Muslim University. So बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सो बच्चों, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ समथिंग इनटू अनदर थिंग। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ के बनने को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हर एक केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल चेंज होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, वी रेस्पायर, एंड आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर, ग्रेप्स आर गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड एंड डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। बच्चों ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो चुका है? तो बच्चों कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या हैं? If you see that there is a change in state, if there is a change in color, if there is change in temperature, if there is evolution of a gas, अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन दिख जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए बच्चों वहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हम समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों। अब हर एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को, उस वे को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। बच्चों इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या चीज़ें हैं? रिएक्टेंट्स वो चीज़ें हैं जिससे कुछ बनेगा। ठीक है, और इस एरो के RHS में जो भी कुछ हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज़ें हैं जो कि फॉर्म हुई हैं, जिनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर क्या बनाया? MgO यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन हो रहा है किसका? रिएक्टेंट्स क्या क्या है? मैग्नीशियम है एंड ऑक्सीजन है। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है बच्चों? एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। वेरी गुड, अब चलिए अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। बच्चों देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वो क्या होती हैं? दे आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। चलिए वन बाय वन इन सारे रिएक्शंस को देखते हैं विद देयर एग्जांपल्स, समझते हैं कि क्या है और कैसे होती हैं। द वेरी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों नाम से पता चल रहा है कंबाइन हो रही हैं कुछ चीज़ें, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वेरी बेसिक वेरी सिंपल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जहाँ भी होंगी वहाँ पे हीट का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जहाँ हीट प्रोड्यूस हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी कुछ हीट का भी इवोल्यूशन हो, ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड एस्पिरेशन आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ हीट भी रिलीज हो रही है हमारे प्रोडक्ट के साथ। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक हमारा रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? मल्टीपल रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि FeSO4 हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 SO2 एंड SO3 में, यानी कि फेरस सल्फेट का ब्रेक डाउन होगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू या टू से ज्यादा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में, ऐसी केमिकल रिएक्शन को बच्चों कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, समझ गए सर। बट यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक मीन्स कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हमें बच्चों बाहर से हीट देनी पड़ेगी। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को हीट देनी पड़े रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हीट कैसे दे सकते हैं? हम सनलाइट के फॉर्म में भी हीट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है Ag एंड Cl में। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने थर्ड टाइप की रिएक्शन पर बढ़ते हैं, एंड दैट इज
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहाँ पर एक केमिकल दूसरे केमिकल को डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसी रिएक्शंस कब कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है Fe का विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के FeSO4 बना लेगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं क्या हुआ, ये Fe यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये Fe CuSO4 के साथ आ जाएगा और CuSO4 के साथ आने के बाद ये बना देगा FeSO4 और कॉपर जो डिस्प्लेस हो गया था वो अलग से निकल जाएगा कॉपर की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। वेरी सिंपल, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे आके दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आयरन नील बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। तो कॉपर सल्फेट इनिशियली ब्लू कलर का होता है एंड इस रिएक्शन के बाद जो ब्राउनिश कलर है वो अपीयर हो जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ, इट मीन यहाँ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है, ठीक है। सो ये हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आयंस का हो, ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं एक ही केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी सिंपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, द रिएक्शन in which there is an exchange of ions between the reactants, for example Na2SO4 plus BaCl2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Na Ba को डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पे NaCl बना देगा और Ba सल्फेट के साथ आ जाएगा और बना देगा BaSO4 और NaCl। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एंड द लास्ट वन इज दैट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का बच्चों क्या मतलब है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे वो रिडक्शन रिएक्शन है। या किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वेरी सिंपल। बट अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनेंगे बच्चों, कॉपर एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, ठीक है। तो बच्चों देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये थी हमारी 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन। अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पे 2 और 2 से मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। दैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। फोर्थ नंबर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मल्टीपल एलिमेंट्स का, आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा है। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स विद देयर एग्जांपल्स। अब आपको ये चीज़ समझ में आई हो, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। दे आर वेरी सिंपल इजी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी कंटेंट। इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एक दूसरी वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।